प्रेम में अथाह शक्ति है। प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। प्रेम वो चीज़ जिससे आप जो चाहें जिससे चाहें करवा सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देवी अहिल्या की सहेली शारजा बता रही है, कह रही है देवी अहिल्या से ही पालकी में बैठ करके। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक लवी शो में आज शो की शुरुआत होती है। देवी अहिल्या रास्ता रुका पाती है, पालकी से उतरती है, देखती है कौन है, सामने शारजा है। शारजा, तुम यहाँ कैसे? वो कहती है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए आई हूँ, चलो पालकी में बैठो फिर बताती हूँ। अब बताती है कि शारजा ने उसके पति को मना लिया। दिव्या पूछती है दुष्यंत मान कैसे गया? तो वो कहती है कि ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जो पत्नी होती है उसके आगे यदि पति नहीं झुकेगा तो भला किसके आगे झुकेगा। और फिर पहले वैसे मनाया, नहीं माना तो प्रेम, प्रेम सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, बस वही इस्तेमाल किया, उसे झुकना पड़ा। और भला अपनी पत्नी को जो वो चाहती है नहीं करने देगा तो किसे करने देगा। वो खुशी खुशी आई है, उसकी सहमति से आई है और फिर कहती है ओह मैं तो भूल ही गई थी, जल्दी जल्दी में वस्त्र लेना ही भूल गई। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वस्त्रों का इंतजाम महल में हो जाएगा। फिर कहती है देवी अहिल्या लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात का दुख है, एक कमी रह गई, खरबस नहीं खा पाई। वो कहती है लाई हूँ। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या की सहेली, देवी अहिल्या की पसंदीदा चीज़ जो उसने बना भी रखी थी, भला कैसे भूल सकती थी, तो वो डब्बे में ले आई थी। अब क्या होता है, पालकी से महल में पहुंच जाते हैं और देवी से बताती है कि 7 दिन हैं शारजा, और 7 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। वो डरी सहमी होती है क्योंकि बहुत समय बाद महल में आई है, 8 साल से ज़्यादा से वक्त हो गया है महल से गए हुए। और वो पाती है कि सब कुछ मतलब बदला तो कुछ नहीं था, मगर फिर भी इंसानों का स्वरूप बदल गया था। मालेराव होलकर जो उस वक्त पैदा हुआ था वो उदंड बालक के रूप में उसके सामने होता है। देखिए क्या होता है, शारजा महल में आती है, दिव्या कहती है कि तुम्हारा बंदोबस्त मैं 7 वाले कक्ष में कर दूंगी, तुम आओ। कहती नहीं, मैं दासी वाले कक्ष में रह लूँगी। तो दासियों के साथ क्यों रहोगी, तुम मेरी सहेली हो और तुम कोई आम इंसान नहीं हो। एक तो मेरी सहेली हो, दूसरा ये पूरे मालवा की जो महिलाएं हैं उनकी आस तुमसे लगी हुई है, तुम पे टिकी हुई है। तुम्हारी जीत पूरे मालवा की स्त्रियों की जीत है, देवी अहिल्या की जीत है, तो तुम अपने आप को कम मत समझो। और फिर तभी आ जाते हैं खंडेराव होलकर मालेराव के साथ में, और शारजा को देखकर खुश हो जाते हैं, अचंभित भी होते हैं कि शारजा इतने समय बाद बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसे ही है। और देवी अहिल्या की सहेली पहले की तरह अब भी खंडेराव होलकर से थोड़ी घबरा रही होती है, शर्मा रही होती है। और खंडेराव होलकर मतलब थोड़ी बात होती है, उसके बाद में मालेराव होलकर का परिचय होता है। कहती इतना बड़ा हो गया है? कहती हाँ तुम्हारी मौसी है, मेरी सहेली है ये, शारजा मौसी है तुम्हारी, और ये वो महिला है जो मालवा में स्त्रियों को उनका हक दिलवाएगी। मुझे वो स्त्री मिल गई है और वो शारजा है जो तलवारबाजी करेगी। अब मालेराव होलकर गुस्सा हो जाता है, कहते हैं हाँ बस आपको तो अपना ही दिखता है, मालेराव की कोई परवाह नहीं है। बिना मालेराव को बताए मालेराव की आई कुछ भी करती रहती हुई, क्या नहीं बताया तुम्हें? कहती पहले मुहिम पे चली गई बिना बताए और अब ये सब कर लिया, ये मुहिम नहीं छेड़ ली तुमने। तो वो कहती है कि ये दरबार का काम है, ये बच्चों के सामने या उनके साथ बात नहीं हुआ करती। मालेराव कहता है लेकिन सुनाना तो उसे ही पड़ रहा है, गांव के लोग यही बात कर रहे हैं, उसके दोस्त देवी अहिल्या का मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, छावनी के सैनिक भी देवी अहिल्या के बारे में ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। फिर खंडेराव कहता है कि हाँ मैंने बहुत समझाया मगर ये समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसने छावनी के पास में कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना, वो सब तुम्हारा मजाक ही बना रहे थे। अब खंडेराव होलकर कहते हैं अहिल्या ये जिद छोड़ दो, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। देवी अहिल्या कहती नहीं, 7 दिन है और 7 दिन में वो इसे तैयार कर देगी। तभी आ जाते हैं गंगू, बताते और कहते हैं कि 7 दिन नहीं देवी अहिल्या के पास 4 दिन होती, 7 दिन थे। कहते नहीं, 4 दिन का फैसला हुआ है, दरबार में फिर से निर्णय लिया गया है। देवी अहिल्या कहती कि बिना देवी अहिल्या की उपस्थिति में वहाँ पर निर्णय कैसे हो गया, कैसे फैसला ले लिया गया? तो खंडेराव कहते हैं कि पूरे दरबार की इच्छा यही थी इसलिए करना पड़ा। ठीक है, देवी अहिल्या कहती है कि हाँ मुझे स्वीकार है, स्वीकार कर लेती हैं। और उन लोगों को लग रहा है कि देवी अहिल्या हार जाएंगी या फिर सोच करके विचार करके फैसले को वापस ले लेंगी, जीत छोड़ देंगी। और यही बात हुई थी छावनी में भी, गंगूबा ने यही निर्णय लिया कि ये युक्ति अच्छी रहेगी देवी अहिल्या को मनाने की, उनकी जिद छुड़वाने की। और अब ये शारजा घबरा जाती है, क्यों? क्योंकि मालेराव होलकर ने सामने तलवार रख दी थी, कहा था कि उठाओ तलवार, ये लड़ेगी किसी सैनिक के साथ में, इस महिला को देखो तो सही, यदि मुझसे भी लड़ ले, मुझे भी हरा दे तो मैं मानूं, तब ये किसी सैनिक के सामने खड़ी हो सकती है, उठाओ। और शारजा तलवार नहीं उठा पाई थी, वो सिहर गई थी, कांप गई थी। एक तो मालेराव का बर्ताव ऐसा था, दूसरा पहली बार वो तलवार को हाथ में ले इस प्रकार की बात हो रही थी। तब देवी अहिल्या से वो कहती कि वो नहीं कर पाएगी, उसे डर लग रहा है, खाना बनाने की बात होती तो कर लेती, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो बनता, मगर तलवार चलाना उसके बस की बात नहीं है। और अहिल्या तुमने एक और गलती कर दी, यहाँ पर महल में सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और अब शारजा को भी ले आई हो तो लोग और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे। देवी अहिल्या फिर उसे समझाती है युद्ध का असली मतलब क्या है। और देवी अहिल्या की ये सहेली यदि जीतती है तो पूरे मालवा की स्त्रियां जीतती है। वो कहती हैं कि हार और जीत तो वैसे लगी रहती, तुम हार भी गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि तुम जीत जाती हो और वो पुरुष प्रधान समाज हार जाता है
तो औंधे मुंह गिरेगा और स्त्रियों को उनका हक मिलेगा। बस ये बात सोचो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम कर सकती हो, कर पाओगी। और अब यही बात आग की तरह फैल रही थी और गंगूबा भी जान गए कि शारजा आ गई है। इसीलिए उन्होंने युक्ति लगाई और मालवा के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से 2 सैनिकों को चुना और उनको कि जौन सा उन दोनों में से भी जीत जाएगा उसे शारजा के साथ में फिर वो लड़ाएगा। और खंडेराव होलकर कहते हैं ये तो गलत है, किसी साधारण से सैनिक को ले आओ जो ऐसा वैसा हो बस, क्योंकि शारजा ने कभी तलवार हाथ में भी नहीं ली है। मगर अब तुकोजी कुछ कहें उससे पहले दिल्या बोलती है कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं? आपको डर ये है कि शारजा ने कभी तलवार नहीं पकड़ी या फिर कोई और डर है? वो कहते हैं कि उन्हें डर यही है कि शारजा ने कभी तलवार को छुआ भी नहीं है और अब लड़ना पड़ेगा, जो आसान बात नहीं है। साथ ही ये बहुत भयानक वाले सैनिक हैं, इनके साथ में संभव ही नहीं है। और वहाँ दिखाते हैं खुशियाँ मना रहे होते हैं। जी हाँ, जावेद साहब द्वारकाबाई साहब के और द्वारकाबाई साहब भी दोनों खुश हो रहे होते हैं। और द्वारकाबाई साहब तो इसको बहुत बड़ी खुशी मान रही होती है, जीत मान रही होती है कि शारजा आ गई है, शारजा तलवार थाम ही नहीं पाएगी, कैसे सिखाएगी और सबसे बेहतरीन सैनिक के साथ में भला वो कैसे टकरा पाएगी। तो उनकी जीत हो गई है। और गुन्नू जी नौटंकी करते हुए कहते हैं कि देवी अहिल्या अभी तक एक नाक से सांस ले रही थी, मगर अब उनकी दूसरी नाक भी बंद हो जाएगी। द्वारकाबाई साहब फिर कहती है और दोनों खूब हंसते हैं, खुश हो जाते हैं कि देवी अहिल्या की हार तय है। उन्हें ऐसा लग रहा है और वहाँ देवी अहिल्या फिर से गंगूबा और खंडेराव होलकर की इस चुनौती को स्वीकार कर रही होती हैं, जिस चुनौती को देख करके खंडेराव होलकर खुद डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं।